2019 का साल जाने के बाद 2020 से उम्मीद थी कि यह साल खुशियां लेकर आएगा, परंतु इसने तो लोगों को घरों में कैद करके रख दिया। यह साल अपने साथ एक भयानक वायरस को लेकर आया, जिसके प्रकोप से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। इस महामारी में लगे लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2020 के इस साल में बॉलीवुड ने कई कीमती सितारों को खो दिया। कोरोना के इस काल में लोगों को अपनों से जुदा कर दिया। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कुछ सितारों को भी कोरोना की चपेट में आए। लॉकडाउन में अप्रैल 2020 से ही बॉलीवुड में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे साल में अब तक 20 से ज्यादा सेलिब्रिटीज की मौत हो चुकी है। इनकी मौत से हुई बॉलीवुड की हलचलों के बारे में आइए विस्तार से बताते हैं। इरफान खान अपनी अदाकारी पर सबके दिल पर राज करने वाले एक उम्दा कलाकारों में से एक थे। अपने करियर में उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया वे सारी उनकी एक नई छवि को उभारती थी। 2018 में उन्होंने दुनिया को कैंसर के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन 2 साल बाद जिंदगी की से जारी इस जंग को इरफान खान हार गए। ऋषि कपूर एक सदाबहार अभिनेता रह चुके हैं, जो कि दशकों से हमारा मनोरंजन कर रहे थे। 2019 में उनके कैंसर का पता चला था। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में अंतिम सांस ली। बघेल बॉलीवुड के एक अच्छे कॉमेडियन स्टार थे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म रेडी में छोटे अमर चौधरी का किरदार निभाने वाले मोहित बघेल का शनिवार को निधन हो गया। महज 27 साल की उम्र में किडनी के कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने सुबह 11 बजे अपने घर में ही अंतिम सांस ली। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस छानबीन करने पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के युवा कलाकारों में उभरती छवि थे। सुशांत सिंह हिंदी सिनेमा में अपना नाम के कारण नहीं बल्कि अपने काम के कारण जाने जाते थे, क्योंकि इनके परिवार का दूर दूर तक फिल्मी जगत से कोई संबंध नहीं था। परंतु एक काली रात 14 जून 2020 को सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश, अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है। जगदीप ने बहुत अच्छे किरदार निभाए हैं। उन्होंने करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हुई। B.R. चोपड़ा की फिल्म से उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस कॉमेडियन जगदीप का बुधवार को 81 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। वह बढ़ती उम्र के कारण कई बीमारियों से भी पीड़ित थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 12 नवंबर को जाने माने अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला के एक कॉम्प्लेक्स में फंदे से लटककर सुसाइड कर ली। खबरों के मुताबिक आसिफ लंबे समय से डिप्रेशन में थे और इस कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की बैलेट से फंदा बनाया, फिर उसी पर झूल गए। आसिफ एक टैलेंटेड एक्टर थे, जिसके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर गहरा सदमा लगा था। अजय देवगन के भाई अनिल देवगन, जो कि एक फिल्म निर्माता थे, उन्होंने सलमान खान, करिश्मा कपूर और सनी देओल की सुपरहिट फिल्म जीत में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में निर्देशक और सह निर्देशक के रूप में काम किया था। परंतु 5 अक्टूबर 2020 को अनिल देवगन का निधन हो गया। उनकी मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इरफान खान के बाद वाजिद खान, इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का 1 जून को निधन हुआ। इनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था, जिसके चलते 47 वर्ष की आयु में ही म्यूजिक कंपोजर को दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। आर्या बनर्जी की मौत की वजह को जानकर तो आप दंग ही रह जाओगे। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने 2 लीटर से भी अधिक शराब पी ली थी, जिसके कारण वह जमीन पर गिर पड़ी। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी जान गई। हिंदी और मराठी फिल्मों में मशहूर एक्टर रवि पटवर्धन का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वे खलनायक की भूमिका से मशहूर हुए थे। उन्होंने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों, टीवी शो और नाटकों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। रवि पटवर्धन काफी लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 दिसंबर 2020 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इनका असली नाम निर्मला साधु सिंह नागपाल है। सरोज खान भारतीय नृत्य कला में सर्वश्रेष्ठ महिला कोरियोग्राफर के नाम से जानी जाती हैं, जो कि स्टार 1 पर आने वाले डांसिंग शो के में जज भी रह चुकी हैं। इन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। राउडी राठौड़, खट्टा मीठा, नमस्ते लंदन और सावरियां जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। 2020 के इस साल में कार्डियक अरेस्ट के कारण 3 जुलाई को 71 साल की उम्र में बॉलीवुड ने एक सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर को खो दिया।
राहत इंदौरी बॉलीवुड के जाने माने शायर थे, जिन्होंने अपनी शायरी से हर वर्ग के लोगों पर जादू बिखेर रखा था। राहत जी की शायरी सोशल मीडिया पर हर वक्त छाई रहती थी। युवा वर्ग के द्वारा उनकी शायरी को अधिकतर पसंद किया जाता था। कोरोना से संक्रमित होने के कारण राहत जी ने खुद ट्वीट करके यह बताया कि वे कोरोना से संक्रमित है और उसी शाम दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। उनके का यह साल बॉलीवुड के लिए किसी काले साए से कम नहीं रहा। एक के बाद एक बॉलीवुड अभिनेता व अभिनेत्रियां, जिनको किसी न किसी कारण से बॉलीवुड को और दुनिया को अलविदा बोलना पड़ा। अप्रैल 2020 से ही उनकी एक लंबी सूची बनती चली गई। इस भयानक बीमारी ने पूरे विश्व को अपने प्रकोप से घेर रखा था। अतुल्य हरियाणा के लिए सपना की रिपोर्ट।